बीड़ी जो आप लोग पीते हैं या बहुत सारे लोग पीते हैं, आप लोग नहीं पीते हैं बट आपने देखी तो होंगी कैसे होती हैं। तो उन बीड़ियों को यहाँ पर कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से पूरा प्रोसीजर किया जाता है और क्या उसका प्राइस रहता है, यानी कि कितनी बीड़ियों के ऊपर आपको कितना क्या मिलता है, वीडियो में आप यही देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और आखिरी में आपके लिए बताऊंगा कि बनाने वाले के लिए कितनी बीड़ियों के ऊपर कितने पैसे यहाँ पर मिलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो बीड़ी में आपने गौर किया हो कि वो जो धागा रहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। तो धागे को ज़रा सा इस ज़ुबान में लत्ती बोलते हैं। लत्ती को वो आपको एक ऐसे पैकेट के रूप में आती है, उसको आपको निकाल कर अपने ये जो गिररी है इसके अंदर डालना होता है। तो डालने का प्रोसीजर हर जगह अलग होता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये प्रोसीजर को कर लेते हैं। प्रोसीजर को करने के बाद सिंपली दूसरा प्रोसेस ये है कि ये तेंदू की पत्ती है, इस पत्ती को गला दिया जाता है। सबसे पहले इसको तोड़ के सुखाया जाता है, देन उसके बाद रख लिया जाता है स्टोर करके। फिर उसको जो है जब बड़ी बनाने लगते हैं फिर उसको जो है गला दिया जाता है। गलाने के बाद इसमें जो पत्ते निकलते हैं सावत, मोस्टली तो सावत ही होते हैं क्योंकि देख के लिया जाता है। फिर इसको गलाने के बाद काटा जाएगा। तो काटने की प्रोसेस अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो हमने जैसे ही आपके लिए बताई थी कि ये पत्ती रखी हुई है, देन उसके बाद क्या करना है कि हम इसको जो है इस फरमे की और इस खपचे की मदद से जो है काट लेंगे इस तरीके से। शेप वाइज जिस शेप में बीड़ियाँ बनती हैं उस शेप में हम इसे जो है काट लेंगे अच्छे से शार्प है जिसके साथ। और यहाँ पर जो है इकट्ठी करते जाएंगे। एक एक पत्ता कीमती है, एक एक बीड़ी एक एक पत्ता, और काफ़ी मेहनत का काम है। तो हमारे पास फरमे से कटने के बाद जो पत्ते निकल के आए थे तो वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। एक एक पत्ता बहुत कीमती होता है क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो पत्ते निकलने के बाद उसको शार्प नाइफ से काट लेते हैं। काटते नहीं हैं, दरअसल उसका जो रूट आता है बीच में, जो डाली की रूट आती है उसको हटा देते हैं, क्योंकि अगर वो रहेगा तो बीड़ी गोल नहीं हो पाएगी, बन नहीं पाएगी। तो शार्प नाइफ से इसलिए करते हैं क्योंकि अगर थोड़ी भी मोटी रही नाइफ तो पत्ता फट जाएगा। अब हमारी पत्ती छिल चुकी है। छिलने के बाद ये पत्ती हमारे पास आती है तो सिंपली उसके इस तरीके से जो है बीड़ी बनने का प्रोसीजर यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो वो धागा यहाँ पर काम आता है, जो धागा हमने सबसे पहले लत्ती आपके लिए बताई थी, उसके ज़रिए से हम इस बीड़ी को बांधते हैं। बनाने से पहले और बांधने से पहले इस बीड़ी को कुछ इस सलाई की मदद से इस तरीके से राउंड अप करके और नीचे से मोड़ कर कुछ इस तरीके से धागे से बांध दिया जाता है। तो हर कंपनी का धागा अलग होता है, उसका कलर अलग होता है। तो इस तरीके से उसे बांध दिया जाता है। बांधने के बाद बांधना भी ये कला है, क्योंकि बनना भी अगर सही नहीं हुआ तो बीड़ी जो है वहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी। बहुत बारीकी से बीड़ी को चेक किया जाता है। देन उसके बाद बांधने के बाद कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसको चेक किया जाता है और इस तरीके से हमारे पास जो बीड़िया की पुंगोली है वो बन के हमारे पास सामने आ जाती है। अब पुंगोलियों में आगे क्या होगा वो इस वीडियो में आप देखेंगे। तो अब हमारे पास बीड़ियाँ और उनकी पुंगोली पत्ती से निकलने के बाद सिंपली पुंगोली बनकर आ गई है। जैसे कि पुंगोली की प्रोसेस अभी हाल आपने आगे देखी थी। अब इन पुंगोलियों को सिंपली इकट्ठा कर लिया जाता है। इकट्ठा करने के बाद सिंपली इनको किसी भी जगह इकट्ठा कर लेते हैं। तो इकट्ठा करने के बाद कुछ लोग इसको थाली में जो है बना लेते हैं, कुछ लोग इस तरह की कटोरी का यूज़ कर लेते हैं। इस कटोरी का यूज़ करने के बाद इसमें बीड़ियों को ऐसा डाल लिया जाता है। अब बीड़ियाँ इसमें डल चुकी हैं। सिंपली एक एक आपसे ऊपर ऐसे लग रहा हो जैसे मधुमक्खी का छत्ता हो। फिर इसके बाद इसमें सिंपली इस जर्दे का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बीड़ियों के अंदर आता है, जो कि लोग फूंकते हैं। तो इस जर्दे की पत्ती को अच्छे से गर्म करके अच्छे से सुखा लिया जाता है। देन इनको बीड़ियों के ऊपर डाल दिया जाता है। तो बीड़ी एक एक बीड़ी करके निकाली जाती है। देन उसके बाद उसमें जर्दे को अच्छे से ठांस के भरा जाता है और उसके बाद उसको इस तरीके से जो है तोपना बोलते हैं इसके लिए। और बीड़ी को यहाँ पर ढक्कन को यानी कि उसके मुंह को सिंपली बंद कर देते हैं। आप देखेंगे इस वीडियो में आगे किस तरीके से इनके मुंह को इस तरीके से जो है सील कर दिया जाता है, जैसे कि इस बीड़ी को आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इस बीड़ी को सील कर दिया जाता है। तो इस सील करने में भी बड़ा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर बीड़ी का मुंह अच्छे से सील नहीं हुआ होगा या फिर उसमें कितनी बार सील किया है वो भी देखा जाता है। हर बीड़ी का अलग होता है। तो इस तरीके से आपके पास एक शार्प औजार होता है, उसकी मदद से इसको जो है सील कर दिया जाता है अच्छी तरीके से। अगर ये सील नहीं होगा तो आपकी बीड़ियाँ आपके पास वापस आ जाएंगी और आपको उसका कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो सील करने के बाद इन बीड़ियों को इकट्ठा करके बंडल बना लिया जाता है। तो यहाँ पर हर कंपनी का अलग रहता है, कुछ कम बंडल बनाते हैं, कुछ ज़्यादा बीड़ियों के बंडल बनाते हैं। तो हर कंपनी का अपना अलग रहता है। तो इस तरीके से बीड़ियों के बंडल बना लिए जाते हैं। बंडल बनाने के बाद उनको फिर इकट्ठा किया जाता है। जितने ज़्यादा बंडल आपके पास हफ्ते भर में या महीने भर में जितना भी आप बना लेते हैं, उतने बीड़ियों को इकट्ठा करके फिर ले जाया जाता है। तो आपने सारी प्रोसेस देख ली और जान लिया कि किस तरीके से ये जो है बीड़ियाँ जो आप तक आती हैं वो बनाई जाती हैं। बट एक बनाने वाले के लिए उस पर कितना पैसा मिलता है ये आपके लिए बताता हूँ।
तो 1000 बीड़ियों के ऊपर जो बनाने वाले के लिए मिलता है, यानी कि कारीगर के लिए जो मिलता है वो है 1000 बीड़ियों के ऊपर 120 रुपीज़ बस। बहुत बहुत मेहनत के बाद भी इतना पैसा मिलता है बस। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अंटिल देन, पीस आउट।